बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उमर बिन खत्ताब जो हमारे दूसरे खलीफा है, जिनको देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लिया करता था। राशिदुल खलीफा के दूसरे खलीफा, जिन्होंने 23 अगस्त 634 ईस्वी से 6 नवंबर 644 ईस्वी तक लगभग 10 वर्ष 73 दिन तक शासनकाल किया था। हजरत उमर रजी अल्लाह का जन्म 582 ईस्वी मक्का के बनु आदि कबीले में हुआ था और उनको अल फारूक आजम का लक़ब मिला था, जिसका मतलब होता है सही और गलत के बीच अंतर करने वाला। हजरत उमर के बारे में और हमें जानने के लिए जाना पड़ेगा हमें मक्का की गलियों में। हजरत उमर के पिता खत्ताब इब्न नुफैल और उनकी माँ हितामा बिन हिसाम थी, जो एक बनु मखजूम कबीले से थी। हजरत उमर बिन खत्ताब अपनी युवावस्था में मक्का के मैदानों के पास में अपने पिता की ऊँटों की देखभाल किया करते थे। हजरत उमर ने एक बार खुद कहा था कि मेरे पिता अल खत्ताब एक निर्दयी व्यक्ति थे। वह मुझसे कड़ी मेहनत करवाते थे और जब मैं कोई काम नहीं करता था तब वह मुझे बहुत जोरों से मारते थे और इतना मारते थे और मुझसे थका देने तक काम करते थे। इस्लाम से पहले अरब में माहौल असामान्य होने के कारण भी हजरत उमर ने जवानी में पढ़ना लिखना सीखा। हजरत उमर ने अपनी युवावस्था में मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, कुश्तीबाजी और तलवारबाजी सीखी। वे कद में काफी लंबे और शरीर में काफी शक्तिशाली थे और एक जाने माने पहलवान थे। हजरत उमर एक सफल व्यापारी बन गए थे। उन्होंने रोम और फारस की कई यात्राएं की और कहा जाता है उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों से भी मुलाकात की। रोमन और फारसी समाजों का विश्लेषण किया और एक व्यापारी के रूप में वो सफल रहे। अपने जीवन के 40 वर्ष बाद जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 610 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल को नबूवत का ऐलान किया और इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया। हालांकि मक्का में अन्य लोगों की तरह हजरत उमर ने भी इसका विरोध किया और मुसलमानों को सताने में वो प्रमुख था। हजरत उमर ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का भी इरादा किया था, क्योंकि हजरत उमर का मानना था वह कुरैश की एकता में विश्वास रखता है और इस्लाम के नए विश्वास को वो विभाजन का कारण मानता था। जब प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ साथियों को अबिसिनिया पलायन करने का आदेश दिया। जब मुसलमानों का एक छोटा सा समूह पलायन कर गया तो हजरत उमर कुरैश की भीषण की एकता के बारे में चिंतित हो गए और उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का इरादा किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या करने के इरादे से जाते हुए हजरत को रास्ते में उसके सबसे करीबी दोस्त से मुलाकात हुई, जिसने पहले से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, वो भी बिना किसी को बताए, और इसकी खबर हजरत उमर को भी नहीं थी। जब हजरत उमर ने उससे कहा कि मैं मोहम्मद की हत्या करने जा रहा हूँ, तब उसके दोस्त नूम ने कहा, अल्लाह की कसम, तुमने अल्लाह को धोखा दिया है। क्या तुम्हें लगता है मोहम्मद की हत्या करने के बाद उसके पिता तुम्हें मक्का की गलियों में जिंदा घूमने देगा? हजरत उमर के दोस्त ने उमर को घर लौटने की सलाह दी और अपने घर की पूछताछ करने की सलाह दी। हजरत उमर की बहन और उसके बहनोई सईद बिन जैद ने पहले से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। सईद बिन जैद जो हजरत उमर के चचेरे भाई थे। जब हजरत उमर अपने घर पहुंचे तो उसकी बहन और उसके बहनोई सईद बिन जैद कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। यह देखकर उमर लाल हो गया और वह अपने बहनोई को बुरी तरह मारने लगा। जब उसकी बहन अपने शोहर सईद बिन जैद को बचाने आई तो हजरत उमर उसे भी मारने लगा, लेकिन वे फिर भी कहते रहे, तुम हमें मार सकते हो लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही हजरत उमर ने अपनी बहन को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह खून से लथपथ हो गई और जमीन पर गिर गई। जब हजरत उमर ने देखा कि उसने अपनी बहन के साथ यह क्या किया है तो वह अपराध बोझ से शांत हो गया और उसने अपनी बहन से कहा कि ये जो तुम पढ़ रहे हो ये मुझे दे दो। उसकी बहन ने मना कर दिया, कहा तुम अशुद्ध हो, यानी तुम नापाक हो। जब हजरत उमर ने अपना शरीर धोया और वजू किया, फिर कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। जब वे कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते वो रोने लगे और कहा, निश्चित रूप से ये अल्लाह का शब्द है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हजरत उमर ने फिर अपनी तलवार उठाई और मोहम्मद साहब के पास गया, जिन्हें वह मारना चाहता था, और उनके साथियों के सामने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। जब हजरत उमर ने इस्लाम धर्म कबूल किया तब उनकी उम्र 39 वर्ष थी। हजरत उमर सीधे जमील बिन जामुर के पास गए और उन्हें भी अपने मुसलमान होने का बता दिया, क्योंकि जमील मक्का का लाउड स्पीकर था और ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पेट में ज्यादा देर तक बात नहीं टिकती थी। हजरत उमर के इस्लाम धर्म कबूल करने से पहले लोग छुप छुप कर नमाज पढ़ते थे। पहली बार काबा में हजरत उमर ने खुलेआम नमाज पढ़ी। तब कुरैश के प्रमुख अबू जहल जो उनके मामू थे और अबू सुफियान उन्हें गुस्से में देख रहे थे। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद लोगों में हिम्मत आ गई थी, क्योंकि हजरत उमर से लड़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मुसलमान अब खुलेआम नमाज पढ़ने लगे और इस काम में किसी ने भी कोई बाधा नहीं डाली। इस घटना के बाद पहली बार मुसलमानों ने खुलेआम मस्जिद अल हरम में नमाज पढ़ी। 622 ईस्वी में सुरक्षा के कारण प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को मदीना में प्रवास करने का आदेश दिया। अधिकांश मुसलमान कुरैश प्रतिरोध के विरोध से रात को पहरा देते थे, लेकिन हजरत उमर के बारे में कहा जाता है कि वो एक दिन यह कहते हुए चले गए कि जिसको भी अपनी बीवी विधवा और अपने बच्चों को यतीम बनना चाहता है तो वो हजरत उमर से मिलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हजरत उमर से लड़ने में किसी में हिम्मत नहीं थी।
हजरत उमर अपने चचेरे भाई और अपने बहनों सईद बिन जैद के साथ मदीना चले गए, क्योंकि हजरत उमर ने ऐलान कर दिया था कि हम सब मिलकर नमाज अब काबे में पढ़ेंगे। हजरत उमर को इस्लाम में देखकर इस्लाम के दुश्मनों में कोहराम मच गया। अब इस्लाम को हजरत उमर के नाम की एक तलवार मिल गई थी, जिससे सारा मक्का थर्राता था, यानी डरता था। मदीना इस्लाम का अब एक नया केंद्र बन चुका था। 624 ईस्वी में मुसलमानों को बदर की जंग लड़नी पड़ी और इसमें हजरत उमर ने भी अपना मुख्य किरदार निभाया और बदर की जंग में मुसलमानों की जीत हुई और मक्का के मुशरिकों की हार हुई। कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। इससे बहुत से मुस्लिम घबरा गए और हजरत उमर ने भी अपनी तलवार फेंक दी और कहने लगे कि अब जीने में कोई फ़ायदा नहीं। फिर पता चला कि यह सिर्फ अफवाह है, तो हजरत उमर फिर से खड़े हुए। इसके बाद खंदक की जंग में भी साथ रहे और अंत में मक्का भी फतेह किया और इसके बाद कई जंगों का सामना करना पड़ा। 8 जून 633 ईस्वी हजरत मोहम्मद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फानी दुनिया से पर्दा ले चुके थे। हजरत उमर और उनके साथियों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा ले चुके हैं। हजरत उमर यह सुनकर होश खो बैठे थे और मक्का की गलियों में जोर जोर से कहने लगे कि जिसने भी मुझे ये आकर कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा ले चुके हैं, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। इस नाजुक मौके पर सारी परिस्थिति अबू बकर सिद्दीक ने संभाली और उनको एक खुतबा यानी एक भाषण दिया और कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक से यह सुनकर सारे लोग रच खाकर गिर गए तथा हजरत उमर भी अपने घुटनों के बल गिर गए और इस बहुत बड़े दुख को स्वीकार कर लिया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को लगा कि उनका समय नजदीक आ गया है, तो उन्होंने अगले खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब को चुना। हजरत उमर बिन खत्ताब उनकी असाधारण न्याय, शक्ति, राजनीतिक और गरीबों की देखभाल के लिए अच्छी तरह जाने जाते थे। हजरत उमर के उत्तराधिकारी यानी खलीफा के रूप में किसी को कोई परेशानी नहीं थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उस्मानी गनी से वसीयत लिखवाई कि हजरत उमर बिन खत्ताब उनके उत्तराधिकारी यानी अगले खलीफा होंगे। अगस्त 634 ईस्वी हजरत अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से चले गए और हजरत उमर बिन खत्ताब अगले खलीफा बन गए और एक नए दौर की शुरुआत हुई। हजरत उमर ने इस्लाम के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें जीत भी हासिल की। हजरत उमर बिन खत्ताब ने योद्धाओं की पेंसिल और इस्लामी कैलेंडर का उद्घाटन किया। उन्होंने मिस्र में अल फुस्तात और इराक में बसरा और कूफा के गैरिसन शहरों की स्थापना की। 644 ईस्वी में हजरत उमर बिन खत्ताब पर सद्दे की हालत में एक फारसी गुलाम अबू लुलूग ने हमला किया और 3 दिनों के बाद में हजरत उमर बिन खत्ताब शहीद हो गए। हजरत उमर बिन खत्ताब ने दुनिया से जाने से पहले एक 6 लोगों की परिषद नियुक्त की और हजरत उस्मान इब्न अफ़ान को अपना उत्तराधिकारी यानी तीसरा खलीफा के रूप में चुना गया। अगर वीडियो में मुझसे किसी प्रकार की गलती हो गई है तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में।